बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने महबूब की तवस्सुत से आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे अहकामे हज के बारे में, यानी हज किन लोगों पर फर्ज होता है। बाकी इबादतों के मुकाबले में हज जामिउल इबादत है, यानी ये कोली, बदनी और माली तीनों इबादतों का मजमुआ है। हज किन किन लोगों पर फर्ज होता है ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन और भाई ऐसे भी होते हैं कि जो हज की इस्तिताअत रखते हैं, उनके पास उनके अंदर तमाम शराइत जमा हो गई होती हैं और वो ये समझते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए अभी हम पर हज फर्ज नहीं हुआ है। इस तरीका से बाज़-औक़ात तो वो पूरी ज़िंदगी हज कर नहीं पाते या इसमें तख़यीर के मुर्तकब होकर अपने नामा-ए-माल में गुनाह लिखवाते हैं। अल्लाह पाक ने हज की फ़र्ज़ियत का बयान फरमाया और मुसलमानों पर हज को फ़र्ज रखा, लेकिन ये बात उन लोगों के लिए है जिनमें शराइत पाई जाती हैं। सबसे पहले इसकी फर्जियत की दलील देख लीजिए, फिर आपकी खिदमत में शराइत अर्ज करेंगे। चौथे पारे में आयत नंबर 97 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, अल्लाह पाक के लिए लोगों पर काबा का हज फर्ज है। और जो इनका इनकार करे, इस बात को न माने, तो बेशक अल्लाह पाक तमाम जहान से बेपरवाह और बेनियाज है। तो गोया के अल्लाह पाक ने लोगों पर हज को फर्ज किया। जिस तरह नमाज हर शख्स पर फर्ज नहीं होती, इसकी कुछ शराइत होती हैं, ऐसे ही हज की भी कुछ शराइत होती हैं और उसकी फर्जियत के बारे में जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस बात को समझें और जानें। इस बात के कई फ़ायदे होंगे। नंबर 1, अगर हमारा कोई मरहूम कोई ऐसा शख्स है, जैसे वालिदैन, चाचा है, ताया है, फूफा है या कोई दोस्त है कि जिस पर हज फर्ज हो गया था, लेकिन अदायगी के बगैर वो फौत हो गया, इस लाइल्मी की बिना पर कि इनको पता ही नहीं था कि मुझ पर हज फर्ज हो गया है, तो कम से कम हम उनकी तरफ से हज बदल करवा कर हज के वबाल से इनको बचा सकते हैं। दूसरा ये कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते नहीं हैं, लेकिन गरीब बनते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा होगा तो हज करेंगे, वरना कैसे करें। हालांकि हज करने की शराइत उनमें पाई जाती हैं, उनमें पाई जा रही होती हैं और हज उन पर फर्ज हो गया होता है, लेकिन तरह तरह के हीले बहाने बनाकर या अपनी कम इल्मी की बिना पर वो ये समझते हैं कि हज उन पर फर्ज नहीं हुआ है और इस तरह तख़यीर के मुर्तकिब होकर गुनहगार होते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि अचानक मौत का शिकार होने के बाद हज से महरूम रह जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हज की इस्तिताअत रखता हो, गौर फरमाइए कि जो हज की इस्तिताअत रखता हो और फिर भी वो किसी उज़र के बगैर हज ना करे, तो वो चाहे यहूदी होकर मरे, चाहे ईसाई होकर मरे। ये सरकार ने इंतहाई नाराज़गी का इजहार फरमाया है। अल्लाह पाक हमें सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से बचाएं, आमीन। लिहाजा इसलिए हज की फर्जियत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि हज के फर्ज होने की 8 शराइत हैं। नंबर 1, मुसलमान। मुसलमान पर हज फर्ज है, काफिर पर नहीं। नंबर 2, बलोग। बालिग पर हज फर्ज है, नाबालिग पर हज फर्ज नहीं है।
اور بلوغت کی عمر لڑکے کے اندر 12 سے 15 سال کے درمیان کی ہوتی ہے۔ جب اس کے اندر اثار بلوغت ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور اگر 12 سے 15 سال کی عمر میں اگر ایسی علامات ظاہر نہیں ہوتی تو 15 سال کے بعد اس کے لیے بلوغت کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ملکی قانون کے مطابق 18 سال کا لڑکا یا لڑکی اڈلٹ ہوتے ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے 15 سال کی لمٹ ہے کہ 15 سال کے بعد لڑکا بالغ ہو جائے گا، اور بچیوں میں بھی بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان کی ہوتی ہے کہ جب انہیں حیض آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بالغ ہیں، یا 9 سے 15 سال کے درمیان اثار بلوغت ظاہر نہیں ہوتے تو لڑکے کی مصر 15 سال کے بعد لڑکی کے لیے بھی بلوغت کا حکم ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو تصور قائم ہو گیا ہے کہ پہلے ذرا بالوں میں سفیدی آ جائے، بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے ہونے کے بعد حج کریں گے، لیکن غور فرمائیے ہمارا مذہب اسلام ہمیں بوڑھے ہونے کو حج کی فرضیت کی شرط قرار نہیں دے رہا، بلکہ بلوغت کو حج کی شرط قرار دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک لڑکا یا لڑکی 15 سال کا ہے اور مالدار ہے اور اس کا اپنا اتنا ذاتی مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہوگا۔ حج کی تیسری شرط یہ ہے عقل، یعنی عقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل یا مجنون نہ ہو، صاحب عقل ہو، اس پر حج فرض ہے۔ حج کی چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، یعنی غلام نہ ہو۔ غلام پر حج فرض نہیں ہوتا، غلامی کا دور تو رہا نہیں، تقریباً ہم سب لوگ آزاد ہیں، کیونکہ پہلے وقتوں میں غلام اور باندی کے دور ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص غلام تھا تو اس پر حج فرض نہیں تھا، لیکن تقریباً ہم سب لوگ آزاد ہیں، لہٰذا اب غلامی کا تو دور رہا نہیں، لہٰذا ہمارے اندر یہ شرط بھی موجود ہے۔ حج کی پانچویں شرط یہ ہے کہ تندرست ہونا، یعنی ایسی بیماری نہ ہو کہ بیمار چل کر حج بھی نہ کر سکے۔ یہ بڑی بنیادی شرط ہے کہ اگر سفر نہیں کر سکتا تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ حج کی چھٹی شرط یہ ہے بینا ہونا، یعنی حج کرنے والا نابینا نہ ہو، آنکھوں والا ہو۔ نابینا پر حج فرض نہیں ہوتا، چاہے کوئی اس کو پکڑ کر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تب بھی اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں، ادا کرے گا تو بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی نابینا شخص ہے اور وہ حج کی ادائیگی نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حج کی فرض کی ادائیگی کیے بغیر مر گیا ہے، لہٰذا اس پر حج فرض ہی نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے۔ حج کی ادائیگی کی ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ زاد راہ کا مالک ہو، یعنی جو شخص راستے کی زاد راہ کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس میں اب کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نمبر 1، سفر حج۔ سفر حج کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کا، قربانی وغیرہ کا، اور جو دیگر لوازمات اور ضروری چیزیں ہیں ان کا خرچ اس کے پاس ہو۔ نمبر 2، سواری کا، یعنی فلائٹ کا ٹکٹ وغیرہ، اسی طرح بسوں کے جو کرائے وغیرہ ادھر ادا کرنے ہوتے ہیں وہ سب اس کے پاس ہوں، اور اس کی غیر موجودگی میں گھر والوں کے لیے جتنا عرصہ حج کے لیے وہ باہر رہے گا، وہ گھر والوں کو اتنی غیر حاضری کا نفقہ بھی دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر حج کا 40 دن کا پیکج ہے، 40 دن میں جتنا گھر میں خرچ ہوتا ہے، جب یہ شخص سفر خرچ، سواری کے خرچ اور اتنے زیادہ راہ کا مالک ہوگا، تب اس پر حج کی فرضیت کا معاملہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ اس مال کا اس کی حاجت اصلیت سے زیادہ کا ہونا۔
हाजत असलियत इन चीज़ों को कहते हैं कि जिनके बगैर इंसान का गुजारा इंतहाई मुश्किल है। इसमें मकान भी आ जाता है, लिबास भी आता है, बर्तन आते हैं, इसी तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी आती है, गाड़ी भी आती है। और अगर कोई मुसलसल एसी इस्तेमाल करता है तो एसी भी हाजत असलियत में आता है। अगर टीवी सीखने के लिए इस्तेमाल करता है तो ये भी हाजत असलियत में आ सकता है। अगर कंप्यूटर है, इसको वो स्टडी के लिए या दीन के लिए इस्तेमाल करता है तो ये भी हाजत असलियत में आ जाएगा। इस तरह ये जो तमाम सादे राह बताया गया है, सफरे खर्च है, सवारी का खर्च है, फिर नान नफका है, ये हाजत असलियत से जायद हों। बाज औकात कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हम तो अपना मकान बनाने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, तो क्या इस पैसे को देखा जाएगा? मिसाल के तौर पर 9 या 10 लाख रुपए जमा हो गए हैं, तो क्या इसकी वजह से हज फर्ज हो गया है? देखिए, अगर आपने हज के ये जो अयाम आए हैं, आपने फौरन अगर कोई मकान खरीदना है तो हम ये कहेंगे कि ये हाजत असलिया में मुस्तवरिक है। यानी जब उसके पास ज़ाती मकान ना हो, लेकिन तवज्जो फरमाइए, तो हम ये कहेंगे कि ये हाजत असलिया में मुस्तवरिक है। यानी गौर से सुनिए, यानी जब इसके पास अपना ज़ाती मकान ना हो, लेकिन अगर पहले ही एक मकान मौजूद है और दूसरा कोई मकान लेना चाहता हो तो फिर ये हाजत असलिया में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान पर रहते हो, अपना मकान खरीदना चाहते हो और बिल्कुल पैसे जमा और बिल्कुल पैसे पास हैं और जैसे हज के अयाम आते हैं और आप मकान खरीदने के लिए इस पैसा को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बहरहाल फिर ये पैसा कहलाएगा हाजत असलिया में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आप पैसा जमा कर रहे हैं और मकान खरीदने के लिए 4 या 5 साल बाद और मकान खरीदेंगे 4 या 5 साल बाद, इसी तरह बेटी की शादी के लिए बाज लोग पैसा जमा कर रहे होते हैं और ये पूछते हैं कि हज का सीज़न आ गया है तो क्या हम पर हज फर्ज होगा। तो याद रखिए ये कि बेटी की शादी के लिए जो पैसे जमा हो रहे हों वो हाजत असलिया के अंदर मुस्तगरिक है, वो हाजत असलिया के अंदर मुस्तगरिक है, ऐसा नहीं कहलाएगा। ये भी हज की फर्जियत में अपना किरदार अदा करेंगे। लिहाजा ये 7 शराइत हो गई हैं। 8वीं शराइत है कि इन तमाम शराइत का हज के अयाम में पाया जाना। 8वीं शराइत है कि इन तमाम शराइत का जो बयान की गई हैं हज के अयाम में पाया जाना। ये भी शर्त है। हज के अयाम क्या क्या हैं? जैसे शवाल का पूरा महीना, यानी जैसे रमज़ान का पूरा महीना ख़त्म होता है तो फिर शवाल शुरू हो जाता है, शवाल फिर ज़िकात, फिर इसके बाद ज़ुल्हज के इब्तदाई नज़दीकी अयाम। ये जो 2 महीने 10 दिन हैं, समझ लीजिए कि ये हज का सीज़न कहलाते हैं, यानी हज के अयाम कहलाते हैं। इन दिनों के अंदर अगर किसी के पास पैसा मौजूद है तो समझ लीजिए कि उस शख्स पर हज फर्ज हो जाएगा। यानी मालूम हुआ कि हज से पहले रमज़ान में अगर कोई करोड़पति था, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर शवाल के महीना शुरू होने से पहले अगर वो फुटपाथ पर आ गया, उसके पास कुछ ना रहा, तो उस पर हज फर्ज नहीं होगा। यानी इन दिनों के अंदर ये तमाम शराइत उसके पास जमा होनी चाहिए। तो ये है हज के फर्ज होने की ज़रूरी शराइत। एक दफ़ा मुख्तसर सुन लीजिए। नंबर 1, तवज्जो फरमाइए। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 अक्ल वाला होना यानी पागल या मजनून ना हो, नंबर 4 आज़ाद होना यानी गुलाम ना हो, नंबर 5 तंदुरुस्त होना, बीमार ना हो, नंबर 6 नाबीना ना हो, आंखों वाला हो, नंबर 7 ज़ादे राह का मालिक होना, जिसके पास सफरे खर्च, सवारी वगैरह और नानो नफका, और जब तक वो गैर हाजिर रहे घर का खर्च और इन तमाम शराइत का
हज के महीनों में पाया जाना। अब प्लीज़ आप थोड़ा सा गौर फिक्र खुद कर लीजिए कि आप में ये तमाम शराइत मौजूद हैं कि नहीं हैं। जैसे शवाल के अयाम चल रहे हों, जिकात है, जिलहज भी आएगा। ये अयाम जो होते हैं, यानी ये अयाम हज के अयाम कहलाते हैं। इन दिनों अगर आपके पास इतना पैसा है तो समझ लीजिए कि आप पर हज फर्ज हो चुका है। बिलफर्ज अगर आप देखते हो कि अब तो गवर्नमेंट ने पैसे लेने वगैरह बंद कर चुकी है, क्योंकि एक मखसूस वक्त होता है, इससे पहले हज के लिए जाने के लिए पैसा जमा करवाना होता है। अब तो फ्लाइट जाने का टाइम आ चुका है, तो क्या अब भी हज फर्ज होगा, लेकिन अदायगी अभी लाजिम नहीं होगी। अदायगी अगले साल होगी। अब आप पता करें, इस साल तो आप हज नहीं कर सकेंगे अगर आपके पास अब पैसा आया है तो, लेकिन आप पर हज फर्ज हो गया है। अब जिंदगी में कभी भी आपको हज का मौका मिले तो आप जाइए। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई परेशानी आ जाए तो इससे अगले साल जाइए। अब हज फर्ज हो गया है तो ये फर्जियत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अब आप पर हज की ये फर्जियत कायम रहेगी। अब आपको हज करना ही होगा। एक और बात याद रखिए, एक होता है कि हज फर्ज हो जाना, तो क्या हज की अदायगी भी फर्ज हो गई है कि नहीं, इसके मुतल्लिक भी कुछ शराइत होती हैं। मसलन ये कि नंबर 1, रास्ते का पुरअमन होना। बाज़ मुल्कों में जैसे शाम है, हालत जंग है। अगर कोई आदमी मालदार है, लेकिन अगर घर से निकलता है तो गोली लगने का अंदेशा है और किसी चीज़ का अंदेशा है, या इसी तरह किसी और परेशानी का अंदेशा है, तो हम ये कहेंगे कि हज तो फ़र्ज हो गया है, लेकिन इसकी अदायगी आप पर फ़र्ज नहीं है। ये याद रखिए, बाज़ औक़ात कोई चीज़ आप पर फ़र्ज हो जाती है, लेकिन इसकी अदायगी को शरीयत मौखर कर देती है, यानी कि अभी ना करो, बाद में कर लेना। इसलिए रास्ते का पुरअमन होना अदायगी के लिए वाजिब होने के लिए शर्त है, यानी रास्ते का पुरअमन होना हज की अदायगी के लिए शर्त है। दूसरा, अगर गैर मुद्दत मुसाफिर पर हो, मसलन अगर कोई औरत मक्का मुकर्रमा से 92 किलोमीटर दूर रहती हो, ये मुद्दत मुसाफत के अंदर जो सफ़र की मुसाफत आती है, इसमें इसमें उल्मा के मुख्तलिफ अक़वाल हो सकते हैं। इसको कैलकुलेट करके नतीजा निकाला जाता है। 92 किलोमीटर दूर कोई औरत रहती है, जैसे पाकिस्तान में, भारत में, तो इस औरत पर हज की अदायगी उस वक्त फ़र्ज होगी कि जब ये अपने नान नफ़के के अलावा जो महरम इसके साथ जा रहा है, उसके नान नफ़के पर भी कादिर हो और महरम इसके लिए ज़रूरी है। और अगर महरम इस औरत के पास मौजूद नहीं है, बाकी तमाम शराइत तो पूरी हो रही हैं। अगर महरम नहीं है तो अदायगी लाजिम नहीं होगी। महरम है, अगर इसके पास पैसा नहीं है तो औरत पर फिर भी अदायगी वाजिब नहीं होगी, क्योंकि महरम के बगैर वो जा नहीं सकती है। इसलिए औरत के लिए महरम होना भी ज़रूरी है, जबकि वो इतने फासले पर रहती हो कि 92 किलोमीटर बन जाता हो। तीसरा ये है कि हज के अयाम में अगर फ़्लाइट्स वगैरह जा रही हैं तो वो औरत इद्दत में ना हो। अगर औरत इद्दत में है, उसके शोहर का वसाल हो गया है, तो वो औरत इस साल हज ना करे, अगले साल हज करे। और चौथा, कैद में वो शख्स ना हो। एक शख्स है, मालदार है, उस पर हज फर्ज हो गया है, लेकिन किसी वजह से केस बन गया, इसको जेल में डाल दिया गया और हज के अयाम चल रहे हैं, तो अब इस पर हज की अदायगी लाजिम नहीं होगी। अदायगी लाजिम ना होने की वजह से इस साल अगर वो रुक जाता है तो वो गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि अदायगी अभी इस पर वाजिब हुई ही नहीं है। तो ये है हज के फ़राइज़ और शराइत कि हज कैसे फ़र्ज होता है और हज कब अदा करना वाजिब हो जाएगा। इसकी 4 शराइत क्या हैं, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, फिर एक दफ़ा बता देते हैं। नंबर 1, रास्ते का पुरअमन होना। नंबर 2, अगर हाजी औरत
है, हज्जन है और ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 92 किलोमीटर दूर रहती है, तो फिर इनके लिए महरम होना भी अदायगी के लिए ज़रूरी है। तीसरा, जब औरत हज के लिए रवाना हो तो इस वक्त औरत इद्दत के अंदर ना हो। और चौथा ये कि जो हज करना चाहता है वो हालत कैद में ना हो। इस पर हज की अदायगी फर्ज नहीं होगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह हज के बारे में आपको अच्छी मालूमात हासिल हो जाएगी। बहसीयत मुसलमान, अगर आप हज पर नहीं भी जा रहे तो, या आप पर अभी हज फर्ज नहीं हुआ तो फिर भी हज के मुतल्लिक सीख लें, ताकि अगर कोई हाजी साहब जा रहे हों तो आप अपनी इल्म से इन्हें दुरुस्त मशवरे से नवाज सकें। अगर आपके पास इल्म होगा, अगर कोई हज के मुतल्लिक बात होती है तो आप इसका जवाब देकर इनकी दीनी तशन्नुकी को दूर करके अपने लिए भी दर्जात की बुलंदगी का सामान पैदा कर सकते हैं और आपको सवाब भी मिलेगा। ये मसाइल का बताना आपके ज़रिया नजात भी बन जाएगा। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे